शुक्रिया डॉक्टर। तुम्हारा भी शुक्रिया। ओह सिनान, खुशामदीद, मगर थोड़ा लेट हो गए। नैना मेरा बाहर इंतजार करो, मैं आता हूँ। मैं इंतजार नहीं करूंगी, घर जा रही हूँ। नैना मैंने कहा मेरा इंतजार करो। चलो तुम्हें गाड़ी तक छोड़ देता। इसकी जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। तुम कुछ देर यहीं रुको, इतनी भी जल्दी क्या है? क्या इरादा है तुम्हारा? मुझसे लड़ना चाहते हो प्रोफेसर आकिफ के सामने? क्या कहा था मैंने तुमसे, हाँ? कि नैना से जितना दूर रहोगे अच्छा होगा। हाँ याद है, मगर सिनान में खुद को रोक नहीं पाता, उससे दूर नहीं रह पाता। नैना में जरूर ऐसी कोई बात है जो मुझे उसकी तरफ खींचने पर मजबूर करती है। तनवीर देखो, आखिरी बार कह रहा हूं तुमसे, दूर रहो उससे। सिनान, मैं नहीं रह सकता, समझ गए तुम? तुम क्या समझ रहे हो? तुम इन सब के सामने मुझे मारोगे? हाँ तो मारो, मारो मुझे, लेकिन हाँ अब मैं वो पहले वाला तनवीर नहीं रहा। मैं बॉक्सिंग जानता हूँ, कहीं मेरी वजह से तुम्हें चोट ना लग जाए। तो देखते हैं कितना सीखा है तुमने, बाद में मत कहना मुझे। हाँ नहीं कहूंगा। अरे वहाँ क्या हो रहा है? लगता है बॉक्सिंग में तुमने बस पैसे ही जाया किए। डॉक्टर आकिफ, सॉरी मैं आपसे थोड़ी देर तक मिलता हूँ, एक जरूरी काम निपटा लूं मैं। बस 1 मिनट में आया, बस 1 मिनट। अरे आप लोग मुझे छोड़ दें, मुझे कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर छोड़े तो सही जरा उसे। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ तुम्हें क्या लगता है? सिनान, तुम्हें ये सब तमाशा करने की आखिर जरूरत ही क्या है? नैना तुम इस सबके बीच में मत पड़ो। डॉक्टर छोड़े इसे, मैं इसे बताता हूँ। प्रोफेसर, कहाँ गई तेरी बॉक्सिंग? बस बहुत हो गया। तुम दोनों डॉक्टर्स हो और तुम दोनों को बच्चों की तरह लड़ना जेब नहीं देता, आई समझ? शुक्रिया आप सबका। सिनान! ठीक है, आई एम सो सॉरी, अब नहीं होगा। नैना बात सुनो मेरी। क्या सुनूं और क्या सुनाना है? क्या रह गया है सुनने के लिए? आखिर तुम्हें यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? अंदर सब कुछ बर्बाद कर दिया, कुछ अंदाजा भी है? चिल्लाना बंद करो, साथ घर चलते। मुझे नहीं चलना तुम्हारे साथ, खुद चली जाऊंगी मैं। यार नैना तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? क्योंकि तुमने मुझे पागल कर दिया है सिनान। पागल तो तुमने मुझे बना दिया। मत। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले जा सकती हूँ डॉक्टर। वाह नैना क्या बात है, इससे इतने प्यार से बात करी और मुझ पर चीख रही हो तुम। सिनान, ना ही मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ ना इनके साथ। दोबारा पिटना चाहते हो मुझसे? सिनान, मेरा दोबारा जेल जाने का कोई इरादा नहीं है, हम ना लड़े तो बेहतर है। हाँ ठीक है, समझ गया। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से, नजर नहीं आना। उज़ैर अब बस भी कर दो यार, और बीमार हो जाओगे। अब तुम बैठ जाओ। हरगिज़ भी नहीं, जब तक ये फर्श गीला रहेगा मुझे बिल्कुल सुकून नहीं मिलेगा। चलो जल्दी आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए हर्बल टी बनाई है, इसे पीकर तुम्हारा गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरे ख्याल से मुझे बहुत जरूरत भी है इसकी। बहुत ही अच्छी है ये। अच्छा तो तुम बताओ, लड़का हुआ या लड़की? मैं कुछ समझी नहीं। तुम्ही ने तो कहा था कि तुम्हारी दोस्त के यहाँ बेबी हुआ है और तुम वहाँ जा रही हो उसे देखने। अच्छा, वो बेटी हुई है उसे। अच्छा, क्या नाम रखा उसका? मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो सोच रहे थे कोई अच्छा ही नाम रखेंगे। अच्छा तो ये बात है। मुझे तो देखो, पता नहीं क्या क्या सोच रहा था तुम्हारे बारे में। वो क्या? मुझे ऐसा लगा कि तुम शायद बारिश से मिलने गई होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो इस्तांबुल वापस आ गया है और हो सकता है कि तुम्हें उसने कॉल करके मिलने के लिए बुलाया हो और तुम चली गई हो उससे मिलने। हाँ? ओह ज़ैर यार, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती, मैं बारिश के साथ डिनर पर थी। वाकई में? देखो तो मेरा अंदाजा, तो बारिश के साथ थे आप? हाँ, उसने मुझे एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में बुलाया। बड़े रेस्टोरेंट में? अगर वो वाकई में तुम्हारे साथ सीरियस नहीं होता तो हरगिज़ तुम्हें वहां नहीं ले जाता, मैं जानता हूँ। तो क्या सोचा तुमने? यानी पहले उसने मुझे अपनी तरफ थोड़ा मुतवज्जो तो किया, मगर मुझे लगता है कि शायद मैं उसके साथ नहीं चल सकती। समझ आ ही गई तुम्हें? तुमने मुझे शुरू में समझाया भी था, मगर मैं बिल्कुल नहीं समझी।
अब तुम्हें उदास होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए सिर्फ वही थोड़ी रह गया दुनिया में, और भी हैं। हाँ बिल्कुल। ओह शुक्र है यार, ये बारिश वाला मसला भी हल कर दिया तुमने उज़ैर। तो क्या सिनान ने सचमुच उससे लड़ाई की? हाँ, तुम्हें देखना चाहिए था कि किस कदर पागल हो गया था वो। मुझे तो लग रहा है कि शायद वो मुझसे जेलस हो गया था, इसलिए उसने डॉक्टर तनवीर को मारा। जाहिर है वो तुमसे जलता है। चलने दो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही मैं उससे जलती हूँ। ठीक है, फिर तुम्हें क्या मसला है? तुम पुरसुकून रहो। मैं कैसे रह सकती हूँ आखिर ज़ैनब, मैं कैसे रह सकती हूँ? जब भी मैं उसे अपने सामने देखती हूँ मेरा दिल चाहता है कोई चीज लेकर उसके सर पे मार दूं और इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दूं। नैना, नफरत का एहसास मोहब्बत के एहसास से जुड़ा होता है। यानी अगर तुम उसे भुलाना चाहती हो तो तुम्हें अपने जज्बात को खत्म करना पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं है। हाँ पता है मुझे। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे अपार्टमेंट का मसला हल हो गया? नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी वहाँ से। जाना तो उसे चाहिए वहाँ से, क्योंकि जो कुछ हो रहा है उसमें कसूर तो उसका है। और हाँ, मैं अपनी अम्मी को बताऊंगी कि मैंने इस्तांबुल में अपने लिए वैसा ही एक घर ढूंढ लिया है, लेकिन मैं रहूंगी उसी घर में और वहाँ रहकर मैं सिनान की जिंदगी का सुकून बर्बाद कर दूंगी। देख लेना। बहुत जबरदस्त नैना, बिल्कुल ऐसी रहना। पहले वाली जो मासूम नैना थी उसे मैंने मार दिया है और अब जो नैना है वो बहुत बेरहम और जालिम है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। तुम्हें मालूम है कि अभी मैंने बाहर किसको देखा है? वही जालिम आदमी। हाँ जालिम है वो। मुझे दोबारा बाहर देखना चाहिए। हाँ बिल्कुल। हाँ चला गया। ओके, खुदा हाफिज। एक मिनट रुको, मैं भी चल रही हूँ। तुम देख रहे हो कि मेरी टीम कितना अच्छा खेल रही है। क्योंकि मैं जर्मनी से आया हूँ तो मैं जर्मनी को ही सपोर्ट करूंगा हर हालत में। नहीं नहीं, बहुत अच्छी टीम है, मुझे पता है। बेहतरीन हाँ, फुटबॉल खेलते उनसे हैं अच्छी वो। फुटबॉल तो कोई नहीं खेलता, क्योंकि जर्मन्स तो लेजेंड्स हैं। और वैसे तुम देख कहाँ रहे हो और बात कहाँ कर रहे हो? इन्हें तो देखो यार। किसको देखना है यार? गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर। गुड मॉर्निंग सुमैया। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। ये डॉक्टर तनवीर के साथ क्या हुआ है? मुझे क्या मालूम यार, मुझे लगता है इन्हें किसी ने मारा है। एक मिनट, अगर मेरा गैस गलत नहीं है तो डॉक्टर सिनान ने जरूर मारा होगा इसे। शर्त लगा लो मुझसे। बेकार की बात मत करो। डॉक्टर सिनान तो कभी एक मक्खी भी नहीं मार सकते। अगर ये बात तुमने कुछ अरसे पहले कही होती तो मैं मान लेता, लेकिन डॉक्टर सिनान ने जो नैना के साथ किया है वो। क्या? ओ, मैं जज्बात में आके बहुत कुछ कह गया। मुझे कोई काम याद आ गया है। मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ। मेरी बात सुनो। बाद में क्या मिलता हूँ। कह रहे हो? कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। आई, इस बेचारे का तो चेहरा ही बिगाड़ दिया सिनान ने। गेट वेल सून डॉक्टर। थैंक यू सो मच। नैना ने बताया होगा कि मेरी सिनान से छोटी सी लड़ाई हो गई। छोटी लड़ाई? बताया था मुझे, बताया था। मुझे एक पेशेंट को देखने जाना है, मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है, please। आप जाइए। बहुत हद शुक्रिया। करती हूँ। मैं अपनी दोस्त की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। कोई बात नहीं। खैर, तुम्हें अपने मजमून सिनान के साथ ही लिखने चाहिए, क्योंकि वो यही चाहता है और मैं चाहता हूँ कि ये बात ज़्यादा ना बिगड़ जाए। ठीक है? डॉक्टर, उससे मेरे मामले में मदाखलत करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अगर फैसला कर लिया तो कर लिया। आर यू श्योर? ठीक है। अच्छा, तो तुमने अपना घर चेंज कर लिया? घर चेंज करने का इरादा बदल दिया है मैंने। अरे यार, मैं सोच रहा था कि तुम मेरी मदद कर देती, हम एक अच्छा अपार्टमेंट ढूंढ लेते। वो तो मैं अभी भी मदद कर सकती हूँ। मैं आपको स्टेट एजेंट का नंबर दे देती हूँ, वो अच्छा सा घर ढूंढ देगा आपको। अरे ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। होटल में रह के थक गया हूँ, मुझे एक घर की समझ जरूरत है। सकती हूँ। कमाल साहब, आखिर कितने दिनों से बुखार हो रहा है आपको? हाँ, 2 दिन से। और मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा खांसी भी होती है, और जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो मेरी सांस फूल जाती है। बस यही सब कुछ है। कोई परेशानी तो नहीं है आपकी जिंदगी में? हाँ, बीवी की तरफ से है। क्या हुआ उन्हें? वो मेरी बात नहीं समझती। एक छोटी सी गलती हो गई थी मुझसे। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो सुनती ही नहीं है। वो नहीं सुनेगी कमाल साहब। बाज़ औक़ात किसी औरत को समझाने की आप पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उसने नहीं समझना होता तो वो नहीं समझेगी। खैर, आप उनके लिए परेशान ना। जरा इसकी बातें तो सुनो। मैं बहुत परेशान खुद हूँ उसकी तरफ से। वो मुझसे बात नहीं करती, बहुत नाराज है मुझसे। मैं समझ सकता हूँ कमाल साहब, अगर आप परेशान हैं तो आपको बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। मतलब गम इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। सुमैया, सबसे पहले इनके सारे टेस्ट करवाएं, फिर देखते हैं। कमाल साहब, मैं आपसे दोबारा मिलने आऊंगा। गेट वेल सून। बहुत शुक्रिया डॉक्टर।
नैना, तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस बारे में अब बात कर लेनी चाहिए? नहीं करनी मुझे। अब बात करने के लिए बचा ही क्या है हमारे पास। और हाँ, मैं अपना थीसिस जिसके साथ भी पूरा करूँ वो मेरी मर्जी है। यार नैना, क्या हो गया तुम्हें? तुम अब तक उसी बात पर अटकी हुई हो। मैं नहीं अटकी, मुझसे ज्यादा तुम अटके हो इस मसले में, और इसी वजह से तुमने डॉक्टर तनवीर पर भी हाथ उठाया। यार नैना, लड़ाई की वजह ये नहीं बल्कि कुछ और थी। वो लड़का तुम्हारे साथ फ्लर्ट करना चाह रहा था और ये सब सिर्फ एक बहाना था। बिला वजह किसी पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वो तो मेरी मदद चाहते हैं और कुछ भी नहीं। वाकई में? तो डिनर पर भी तुमने ही इनवाइट किया था उसे। मैंने तुम्हें उस आदमी के बारे में खबरदार भी किया, लेकिन फिर भी तुम उसके साथ खाना खाने गई। आखिर मुझसे क्या कहना चाहते हो तुम? यार आसान अल्फाज में तो समझा रहा हूँ, समझ क्यों नहीं रही? सिनान, बिला वजह मुझ पर चीखना बंद करो और आज के बाद काम के अलावा मुझसे कोई बात नहीं करना। उफ। सुना है कल रात सिनान की तनवीर से लड़ाई हुई है। वो अभी तक नैना के पीछे है और अगर ऐसे ही रहा तो मुश्किल हो सकती है हमारे लिए। सिनान को दूर करना होगा नैना से ताकि ये ना हो। मेरे पास एक और प्लान है, गौर से सुनो। हाँ सुनो चालाक लड़की, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? दो प्यार करने वालों को अलग क्यों कर रही हो? हद करती हैं आप तो। भला क्या मैं आपको ऐसी लड़की दिखती हूँ? तुम्हें बहुत अच्छी तरह जान गई हूँ। नानी जान आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको बताया था ना कि बाहर बहुत खतरनाक लोग होते हैं और इसी वजह से आपको घर से बाहर नहीं निकलना था। हाँ ऐसे ही बिल्कुल। हो सकता है कि ये अंडे खरीदने के लिए मार्केट तक गई हूँ। झूठी कहीं की। नानी माँ, मैं आपके लिए जाकर अंडे ला देता हूँ। इन्होंने जो कहा उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं, बल्कि मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था आबिद साहब। क्या इसने मुझे साहब बोला है? मुझे यकीन तो नहीं आ रहा। खैर, वैसे मैं ऐसे काम करता रहता हूँ महक साहिबा। वैसे आज आप एक्स्ट्रा 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 हसीन लग रही हैं। मुझे क्या बताऊँ मैं आपको, वाकई। बहुत शुक्रिया आपका। वैसे मैं तो हर रोज ही ऐसा तैयार होती हूँ। माजी में हमारे ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं रहे, ऐसा ही मगर है। सब कुछ भुला चुकी हूँ मैं। हाँ, मैंने भी भुला दिया। समझे, वो पार्ट मेरी मेमोरी से बिल्कुल मिट ही गया। जी अच्छा। खैर मैं अब चलती हूँ, बाय। फिर मिलते हैं, ओके। चाहे तुम जितनी स्वीट बन जाओ, लेकिन आबिद कभी जो कुछ हुआ उसे कभी नहीं भुला सकता। मुझे फौरन मेरी नवासी के पास ले चलो। मैं आपको आपकी नवासी के पास जरूर ले जाता अगर वो आपको याद हो। हाँ याद क्यों नहीं, उसके घुंघराली बाल हैं और बहुत तमीज वाली है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? शुक्र है तेरा कि इन्हें नैना याद है, लेकिन अभी वो हॉस्पिटल में होगी, आप उससे नहीं मिल सकते। उसे एक बहुत जरूरी बात बतानी है मुझे। जब वो वापस आ जाएगी घर तो आप उसे सब बता दीजिएगा। अभी हम ऐसा करते हैं, घर चलते हैं। अब पता चलेगा ज़ैनब कि तुम सच बोल रही हो कि नहीं। देखता हूँ बारिश के बारे में क्या सोचती हो। ये तो बहुत जबरदस्त हो गया। जान छूटी मेरी। बहुत खूब उज़ैर। सुमैया, इनकी क्या रिपोर्ट है? डॉक्टर, इनको बहुत उल्टियाँ हो चुकी हैं, जिसकी वजह से इनकी ये हालत हुई है। नैना, 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 उसकी सांस उखड़ रही है, प्लीज जल्दी आओ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ तुम जल्दी से स्ट्रेचर लेकर आए, जल्दी। इसे यरकान है, कोलंकाइटिस नहीं हुआ। अच्छा ये बताओ इसकी सर्जरी कैसे होगी? ओपन सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक? ओपन सर्जरी होगी। लेप्रोस्कोपिक होगी। क्या हमने ईसीजी ले ली है डॉक्टर? ज़ैनब सर्जरी की तैयारी करो, तुम मेरे साथ होगी। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर, सर्जरी में मैं भी आऊंगा आपके साथ। इमरजेंसी देखो तुम। मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं वो करके आती हूँ। ठीक है डॉक्टर। पहली सर्जरी मुबारक हो तुम्हें। ये तो मेरा हक है, मैंने बहुत अरसे फाइलों में सर खपाया है। अच्छा एक बात तो बताओ मुझे, क्या फोन किया उसने तुम्हें? किसने? बारिश, और कौन करेगा? हाँ कर तो रहा था पर मैंने नहीं उठाया। अच्छा बात सुनो, अगर वो तुम्हें फोन करके मेरा पूछे तो उसे कह देना तुम्हें नहीं मालूम, ठीक है ना? कोई भी बहाना बना देना। ठीक है, बाद में पछताना मत तुम। मेरा मतलब इन चीजों में काफी तजुर्बा रहा है मेरा। तो तुम्हें देख के तो लगता है तुम पसंद करती हो उसे। उसके फोन का इंतजार करती हो, मुझसे उसके बारे में पूछती हो, ऐसा ही है ना? बकवास मत करो ज़ैर, मैं तो बस उसे जानने की कोशिश कर रही थी, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? खैर अल्लाह का शुक्र है कि मुझे पता चल गया कि वो मेरे टाइप का बिल्कुल नहीं है।
तुमने मुझे यहाँ बातों में लगा लिया, वहाँ डॉक्टर सोनिया मेरा इंतजार कर रही होंगी। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। ओह, मुझे भी इस मुश्किल से निकलना होगा। देखो तो यार, इस लड़की ने इतनी जल्दी हार कैसे मान ली आखिर यार। खैर, मुझे क्या, लड़कियों का तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, वो औरत तो बिल्कुल ही पागल है। उसी ने मुझे जहर दिया है। वो मुझे जान से मारना चाहती है। एक्सक्यूज मी, उस लड़की की भी ऐसी ही हालत है क्या? उसने खुद भी जहर खाया है? वो ड्रामे कर रही है। तुम्हें फूड पॉइजनिंग खाने की वजह से हुआ। लगता है वो खाना सही नहीं था। क्या आपको यकीन है डॉक्टर साहब? आपकी रिपोर्ट्स तो मुझे यही बता रही। ये उसी की गलती है। खाना तो उसी ने बनाया था ना। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, हमेशा औरत को ही इल्जाम देते हैं। मेरी फिक्र छोड़िए डॉक्टर साहब, मैं ठीक हूँ। आप मेरे हस्बैंड को देखिए, उनके बगैर मेरी जिंदगी बिल्कुल अधूरी है। आपके शौहर बिल्कुल ठीक हैं, आप परेशान ना हो। जब ये ड्रिप खत्म हो जाएगी हम आप दोनों को डिस्चार्ज कर देंगे। किस किस्म का आदमी है? एक तो अपनी बीवी को उसने धोखा दिया और ऊपर से उस पर इल्जाम लगा रहा है कि जहर दिया है मुझे। खुदा का शुक्र है कि उसकी जान बच गई। वैसे मुझे रियल एस्टेट एजेंट ने फोन किया था, बता रहा था कि आपके लिए एक जबरदस्त अपार्टमेंट आया है। कह रहा था अगर आपके पास टाइम है तो आकर देख लीजिए। क्या तुम्हारे लिए ये मुमकिन होगा कि हम साथ चलकर उस अपार्टमेंट को देख लें? क्या आज देखना है? हाँ, आज ही देखना होगा, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। ठीक है, फिर चलते हैं देखने। ठीक है, थैंक यू सो मच। अम्मी जान, इस सब के लिए सॉरी, लेकिन इसके पीछे मेरा कोई गलत मकसद नहीं। आपके लिए कर रही हूँ ये तो। मारवी साहिबा, आपको अंदर बुला रहे हैं। ये बेहतर रहेगी मेरे काम के लिए। हेलो, कैसी हैं आप? हेलो डॉक्टर। अल्लाह आपकी मदद करे। मेरा मतलब है आप जल्द ठीक हो जाएंगी। अब घबराए नहीं बिल्कुल भी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका। इसे अपने पास रखें। ये क्या है? हमें कुछ टेस्ट करने हैं आपके। मगर डॉक्टर साहिबा, ये काफी नहीं है कि मैं उम्मीद से हूँ और मेरा बेबी होने वाला है। क्या कहा आपने? आपके कहने का क्या मतलब है? हमने मेडिकल की पढ़ाई ऐसी की है? आप मुझे मेरा काम ना सिखाएं। आप प्लीज आइए मेरे साथ, मुझे टेस्ट करने होंगे। आई, आराम से आराम से। क्या अभी तक सुलह नहीं हुई तुम दोनों की? नहीं यार उजैर, नहीं हुई। अगर हम दोनों सुकून से बैठकर बात करें तो मसला हल हो सकता है, लेकिन नैना चाहती ही नहीं। वैसे उस नए डॉक्टर का क्या है? सुना है पुराना दोस्त है तुम्हारा। यार मुझे इस बारे में बात नहीं करनी और ना ही तुमसे पूछना है कि तुमने ये सब कहाँ से सुना, क्योंकि सबको सब कुछ पता होता है और सबका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। अगर वो तुम्हारा दोस्त भी है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वैसे जहाँ तक मेरा ख्याल है ये आदमी काबिल एतमाद नहीं लगता मुझे। क्या कहते हो? महक, सिनान, कैसी हो? ठीक हूँ मैं भाई। यहाँ क्या कर रही हो? दरअसल शॉपिंग के लिए जा रही थी तो सोचा अम्मी से मिलती हुई जाऊं। क्या पता उन्हें कुछ मंगवाना हो मुझसे। क्या देख रहे हो? ये चाय है। मैंने सोचा कि वो काफी थक गई होंगी तो क्यों ना उनके लिए चाय लेके जाती हूँ। शायद इसे पीने से उनकी थकावट कम हो जाए। ये मग को तुमने कवर क्यों किया हुआ है? गरम है ना बहुत, हाथ जल रहा था मेरा, इसलिए कवर कर लिया मैंने इसे। और मम्मा को भी चाय गरम ही पसंद है। हाँ, वैसे मग पर हैंडल भी है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। वैसे बहुत शुक्रिया आपका, बाद में मिलती हूँ। तुम दोनों की जोड़ी वाकई बहुत अच्छी है। क्या कहा आपने? तुम और सिनान एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। जानता तो नहीं तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ, लेकिन उम्मीद है कि जल्द एक हो जाओगे। नहीं डॉक्टर, यानी अब हमारा एक होना मुमकिन नहीं। वाकई में? हाँ बिल्कुल, अब एक होने की कोई वजह नहीं बची, इसलिए सब खत्म हो गया। समझता हूँ। क्या आप सुलह करने का सोच रहे हैं डॉक्टर सिनान से? यार नैना, जिंदगी बहुत बड़ी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कब से आप दोनों के दरमियान ये चल रहा है? काफी लंबा अरसा हो गया है। अगर आप बुरा ना माने तो इसकी वजह बता सकते हैं आप मुझे? इसके बारे में जानना जरूरी नहीं है। रियल एस्टेट एजेंट हमारा इंतजार कर रहा होगा।
सीमा क्या कह रही हूँ समझ गई ना तुम? देखो पहले ये बात बिल्कुल नहीं मानना। हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके बाद रोना धोना करना और कबूल कर लेना। ठीक है मैं आती हूँ। ओके ओके, खुदा हाफिज। तुम मुझसे क्या बात कर रही थी? वो अम्मी मैं कान खोल के सुन लो, मुझसे छुपाकर तुम कुछ नहीं करोगी, समझी? अम्मी आपसे पूछे बगैर कभी कोई काम किया है मैंने? और हाँ अभी भी मैं बताने ही आई हूँ कि मैं सीमा के पास जा रही हूँ कि वो ठीक है कि नहीं ये मालूम करने। मेरी बात ध्यान से सुनो, सीमा के सामने ऐसी वैसी कोई बात मत करना, समझ गई तुम? ठीक है आप बेफिक्र हो जाए। ज़ैनब का क्या किया आपने? लग तो सब ठीक ही रहा है, इसीलिए सर्जरी में उसे अपने साथ ले गई थी, बल्कि स्टाफ में भी उसे अपने साथ ही रखा। बहुत अच्छा हो गया, सही किया आपने बिल्कुल। हाँ, कभी कभी लगता है हम हद से बाहर जा रहे हैं। सिनान को भनक भी पड़ गई तो हमसे कभी बात नहीं करेगा। आप परेशान ना हो अम्मी, उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। अगर पता चल गया तो मैं सारा इल्जाम खुद पर ले लूंगी, लेकिन मैं आपका नाम बिल्कुल नहीं आने दूंगी। अम्मी बेफिक्र हो जाएं। ओ गॉड, आपने मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया। अगर नैना को पता लग गया ना तो वो हम पर बहुत नाराज होने वाली है। नानी माँ चुप हो जाओ, मुझे एक बहुत जरूरी बात बतानी है उसे। वैसे कितनी अजीब बात है ना कि इतनी देर होने के बावजूद भी अभी तक आप वो बात भूली नहीं। बिल्कुल नहीं। ओ नानी माँ, आप समझ क्यों नहीं रही कि नैना मुझ पे बहुत गुस्सा करेगी? प्लीज वापस चले। खैरियत तो है? आप इस वक्त हॉस्पिटल में, कहीं तबीयत तो खराब नहीं है आपकी? नहीं तो ठीक हूँ मैं, नवासी से मिलने आई हूँ अपनी, हर चीज बता दूंगी मैं उसे। डियर आबिद, तुम कितने अच्छे हो। कोई किसी के लिए इतना नहीं करता जितना आप करते हैं। इनकी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। आप कितने रहम दिल हैं। आजकल कौन ख्याल रखता है किसी का इतना? बिल्कुल ऐसा ही हूँ मैं, और ना सिर्फ रहम दिल हूँ बल्कि हैंडसम, स्मार्ट, चार्मिंग और उसके अलावा पता नहीं क्या क्या हूँ। मैं तो अपनी तारीफ भी नहीं करता कभी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है अपनी तारीफ करना। हाँ। बात सुनो मेरी, जल्दी जान छुड़ाओ, ये लड़की बहुत चालाक है। कौन सी लड़की नानी? कौन सी लड़की? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। सुने आंटी, देखिए आप इन्हें ज्यादा परेशान ना करें और आप इनके साथ घर चली जाएं, ठीक है? मैं भी आऊंगी वहाँ और आपके लिए खाने के लिए भी कुछ अच्छा सा लेकर आ जाऊंगी। जल्दी ले आना। आपकी बातें ना हमेशा मुझे बहुत परेशान कर देती हैं। खुदा के लिए कभी आप स्ट्रेट भी सोचा करें नानी माँ, मैं इन सब चक्करों से थक चुका हूँ। ठीक है बेटा। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको यहाँ देख के बहुत खुशी हुई मुझे। खुशामदीद, खैरियत तो है? आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? क्या आप बीमार हैं? बस इन्होंने सुबह से ना नैना से मिलने की जिद लगाई हुई है, समझ ही नहीं आता क्या करूँ। क्या नैना को देखा है तुमने? कहाँ है वो? अरे यार, वो भी थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर तनवीर के साथ बाहर गई हैं। देखा नानी माँ, वो यहाँ पर नहीं है। अब हम वापस घर चलते। रुको रुको, कहीं नहीं जाना, मैं इंतजार करूंगी, क्योंकि मुझे उसे जो भी बताना है वो बहुत ही जरूरी है उसके लिए। हाँ। ये जो अहम बात आपको नैना से करनी है ना, मुझे यकीन है कि आप भूल जाएंगी। नैना कहाँ है बताओ? चली गई। हाँ शुक्र है। क्या बताओ तुम्हें, बहुत बुरा हुआ है ज़ैनब। क्या हुआ? सब खैर तो है ना? मैं इस बात को अपने दिल में मजीद छुपा के नहीं रख सकती हूँ ज़ैनब। क्या नैना के बारे में है? यहाँ सीमा को तो जानती हो ना, प्रेग्नेंट है वो ज़ैनब। ये नहीं हो सकता। मुझे भी पहले यही लगा, इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ। तुम एक डॉक्टर हो, ये बता सकती हो मुझे वॉमिटिंग और चक्कर आने का क्या मतलब है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा ये सब। नहीं ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो उम्मीद से हो सकता है कि वो बीमार हो। यार ज़ैनब, अगर ये सब सच हुआ तो नैना तो ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं तो ये सोचकर बहुत ही परेशान हो रही हूँ। सिनान क्या किया तुमने? क्या किया? रुको एक मिनट महक, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? पुरसुकून हो जाओ। कैसे पुरसुकून हो सकती हूँ ज़ैनब? अगर ये बात अम्मी को पता चल गई तो ना जाने सिनान के साथ क्या करेंगी वो। जितना जल्द हो सके मुझे ये मालूम करना पड़ेगा ये सच है कि झूठ। ऐसा क्या करोगी तुम? उसके घर जाके पूछूंगी इस बारे में। क्या वो बता देगी तुम्हें? तुम भी मेरे साथ चलो तो शायद बता दे वो मुझे। नहीं महक, मुझे इस मामले से दूर ही रखो तुम, सही नहीं है ये। यार ज़ैनब, हमारे लिए ये मालूम करना जरूरी है। नैना को पता चले उससे पहले हमें हकीकत मालूम कर लेनी चाहिए। क्या तुम अपनी दोस्त के लिए इतना सा भी नहीं कर सकती ज़ैनब? नैना के बारे में सोचो ज़ैनब, नैना के। इश्तहारों में जैसा देखा था उससे तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। अगर आप बुरा ना माने तो हम आपस में मशवरा कर लें। जी बिल्कुल कर ले, मैं यही हूँ। डॉक्टर, आखिर आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे पता है कि घर बहुत अच्छा है, लेकिन आप प्लीज ऐसा ना करें। जरा सोचें इस बारे में।
क्या हुआ नैना? अगर अपार्टमेंट में कोई मसला है तो मुझे बता दो प्लीज। नहीं, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर उनके सामने तारीफ करेंगे तो वो कीमत बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि उनको ये लगेगा कि घर तो पसंद आ गया, अब लेना भी पड़ेगा। हाँ अच्छा ठीक है यार, मगर इसमें मसले की क्या बात है? मुझे ये अपार्टमेंट पसंद आया, मैं इसे लेना चाहता हूँ। तुम्ही ने तो कहा था ये सस्ता है ना? ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है फिर। एक्सक्यूज मी, ठीक है, हम ये अपार्टमेंट किराए पर लेना चाहते हैं। जबरदस्त। तो फिर ठीक है, अंदर चल के बात करते हैं। मैं इस मालिक मकान को फ़ोन कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उनसे एक दफ़ा मिल लें। ठीक है, चलिए। यार महक, क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? हमारे सबसे क्या ताल्लुक है? मैं तो ये करूंगी ज़ैनब, क्योंकि मैं नहीं चाहती ये सब सुनकर मेरी अम्मी हार्ट अटैक से मर जाए और नैना पागल हो जाए। अगर तुम चाहती हो कि नैना पागलों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारे तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। मैंने फैसला कर लिया है ज़ैनब, जब तक मुझे हकीकत मालूम नहीं होती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तो मतलब ये कि हम उसके पास सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि तुम उसका प्रेगनेंसी टेस्ट लोगी? हाँ बिल्कुल, इसीलिए। सब मैं संभाल लूंगी, फिक्र ना करो तुम। क्या टेस्ट करने से मालूम हो जाएगा कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं? ये तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। यानी ब्लड टेस्ट ज़्यादा रिलायबल होता है, उसमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, फिर देखते हैं क्या होता है। आओ। खुश आमदीद। लेकिन हमें तुम्हें देख के बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई सीमा। आ जाएं। बैठिए ना। हाँ, बैठिए ना। यहाँ बैठने के लिए नहीं आए हम। बात सुनो मेरी सीमा, तुम्हें क्या लगता है मेरे भाई की तरह मुझे भी बेवकूफ बना दोगी? लेकिन इतनी आसानी से मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ सीमा। तुम्हें क्या लगता है प्रेगनेंसी की झूठी खबर सुनाकर मेरे भाई को अपना बना लोगी? ऐसा हरगिज नहीं होगा। क्या कह रही हो तुम ये? हाँ, ड्रामे देखो जरा। प्रेग्नेंट नहीं हूँ मैं। सुनिए तुमने महक। क्या वाकई में? तो साबित करके दिखाओ। क्या मतलब है इस बात का? ये लो, चेक करो। ये सब मैं नहीं करना चाहती और ना ही जरूरत है मुझे। लेकिन इसकी जरूरत हमें है सीमा। बात सुनो मेरी, जाकर चेक करो फौरन। जब तक मुझे तसल्ली नहीं होती यहाँ से नहीं जाऊंगी मैं। अगर तुमने मेरी बात शराफत से नहीं मानी तो मेरे पास और भी तरीके हैं। चुपचाप जाओ, टेस्ट करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? महक, जरा आराम से बात करो। हम ये मसला बैठकर भी तो हल कर सकते हैं। बात को ज्यादा मत बढ़ाओ। बैठने की जरूरत नहीं है ज़ैनब। बात सुनो मेरी, लो पकड़ो इसे और जाके चेक करो। अगर नहीं गई तो मैं साथ चलूंगी तुम्हारे। चलो अब। छोड़ो मुझे, खुद ही चली जाऊंगी मैं। हद करती हो तुम भी। वो बिल्कुल सही कह रही थी। हम उसे मजबूर नहीं कर सकते किसी काम के लिए। परेशान होने की जरूरत नहीं। देखा, डर की वजह से फौरन चले गई वो, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर मैं ऐसा ना करती तो वो कभी इस बात के लिए तैयार ना होती। मैं अंदर जाके देखती हूँ ज़ैनब। ये लो और इसी से टेस्ट करना, ठीक है? समझ गई ना? ठीक है महक। जाओ अब जल्दी। तुमने मेरे मासूम भाई की मासूमियत का फायदा उठाया है, लेकिन उसकी तरह मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती तुम। और ना ही ये प्रेगनेंसी का ड्रामा करने की इजाजत दूंगी तुम्हें। आखिर तुम ये कर क्या रही हो? अगर उसने पुलिस को फोन कर दिया तो हम क्या करेंगे महक? कहा ना, परेशान ना हो ज़ैनब। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अगर ये बात सच होगी तो हम नैना को क्या जवाब देंगे? वो कह रहे थे कि उन्हें आने में थोड़ी देर लगेगी। आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं? कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेते हैं। क्यों? वैसे बहुत सी पार्टीज को ऑलरेडी मना कर चुके हैं वो, लेकिन मुझे यकीन है कि वो आप लोगों को दे देंगे। जब मैंने उन्हें ये बताया कि एक डॉक्टर कपल ये मकान लेना चाहता है तो वो बहुत खुश हुए। क्या कहा आपने? मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम कपल नहीं, कलीग हैं। मुझे तो यही लगा था। ये मेरे सीनियर डॉक्टर हैं। ये तो मसला हो गया। हक्की साहब सुनेंगे तो नाराज होंगे और शायद वो ये मकान आपको भी ना दें। क्या करें, किस्मत की बात है। चलो आओ नैना, चलते हैं। अरे रुकें, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? प्लीज बैठें तो। बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए।
ठीक है, बैठ जाओ। आखिर ये सब कुछ तुम कैसे कर सकती हो सीमा? इतना बड़ा धोखा दिया है तुमने हमें। महक, छोड़ो देना मुझे। महक, नैना का क्या होगा? हाँ, उस मासूम का क्या कसूर था जो उसके साथ ये किया है तुमने? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। अल्लाह गायब करे तुम्हें, घटिया कहीं की। महक, बात सुनो। मैं यहाँ आई और मैंने पूरी बात भी सुनी, और जो सच था मैंने जान भी लिया। अब हमें चलना चाहिए, ठीक है? चलो। ठीक है ज़ैनब, चलते हैं। चलो, वरना यहाँ पागल हो जाऊंगी मैं। थू, तुम जैसी घटिया औरत मैंने नहीं देखी कहीं। तुम ऐसा करके कुछ भी साबित नहीं कर सकती हो। चलो यहाँ से। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, देख लेना। कहीं का नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें, याद रखना ये बात। बस ठीक है, ज़ैनब, चल रही हो ना? सबक तो सिखाने दो मुझे ऐसे। अब तुम खुद बताओ, नैना को ये बात कैसे बताएंगे?